हेलो गाइस, तो फिर से हम रेडी हो चुके हैं नहा धोकर और अब हम जा रहे हैं कटरा में घूमने। हाँ, जाकर आते हैं, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख कर आते हैं। तो सब रेडी हो चुके हैं इधर भी। तो गाइस जैसे जैसे बच्चों को समझ आया, बच्चों ने बनाई है वीडियोस वगैरह, तो उन्होंने सीधा कैमरा रख के बना दी काफ़ी वीडियोस। तो आपको बीच में ऐसे ही वीडियोस दिखेगी। पर कटरा की रौनक देखो आप, इतना रौनक थी उस दिन 31 दिसंबर वाले दिन। तो हम 31 दिसंबर को रात को वहीं रुके थे कटरा में, क्योंकि हमें वहाँ मनी लाडला जी आ रहे थे, तो हमें उनके भजन सुनने थे। तो इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम दर्शन करने 1 तारीख को जाएंगे ऊपर माता रानी के वैष्णो दरबार। तो हमने नीचे ही कटरा में अपनी 31 दिसंबर मनाया और बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। ये जगह जगह चौकी हो रही थी, जगह जगह लंगर चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ तो मुझे इतना सुकून मिला ना, इतना सुकून मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रा यहाँ सुनना। यहाँ पर इतने अच्छे भजन गा रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी देर में ही मैंने अपने दिल में ही सोचा था कि मेरा फेवरेट भजन है माँ मैं तेरे बिन रह नहीं सकता माँ। तो वो वाला भजन एकदम मैंने मन में सोचा कि काश ये वाला भजन गा लेते तो मेरा दिन बन जाता। इतनी देर में तो इन्होंने वो वाला भजन गा ही लिया। मैं तो इतना खुशी के मारे मेरी तो आंखों से आंसू निकल गए कि माता रानी तो साथ में है, सुन रही है माँ रानी की मैं क्या चाहती हूँ। और सच में वो वाला भजन आते ही मेरी तो आंखों से कब तक आंसू आने लग गए थे। वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, पर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला ये भजन सुनकर। इसके बाद हम गए मनी लाल जी के यहाँ मनी लाल जी आए हैं और क्या रौनक लगा दी थी उन्होंने। मैंने तो फर्स्ट टाइम उनको देखा है और मैं तो उनकी दीवानी बन गई, फैन बन गई उनकी। बहुत अच्छे भजन गाते हैं वो, हमेशा उनको भगवान इतनी एक सुंदर आवाज़ देकर रखे। बहुत भक्त पागल हो चुके थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बसा है कटरा चरण पादुका चरणों में, देखा अजब नजारा मैंने आज मैया के भवनों में। अपने दिल की बातें आज मैया को बताएंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी कितनी थी माँ के दरबार की। भाई कटरा में इतनी रौनक थी। मेरे हस्बैंड चल नहीं पा रहे थे, वो बिल्कुल उनको इतनी कमर की प्रॉब्लम थी। वो डांस कर रहे थे यहाँ की एनर्जी को देखकर। मैं तो कह रही हूँ कि हमने तो सोच लिया था कि हम हर नया साल माँ के साथ मनाएंगे। अब बाकी तो माता रानी की मर्जी। हमने तो अच्छा लगा कि जब भी होगा नया साल हमारा माँ के साथ माहौल दिखाती हूँ। मतलब वहाँ ऐसे नहीं था कि कोई दूसरे लोग हैं, वो भी अपनों की तरह सामने से आकर डांस कर रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैंने अपने इतनी उम्र में, मेरी 38 एज है और इस एज में मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मेरा न्यू ईयर गया है। मैं क्या बताऊँ, मैं तो माता रानी को धन्यवाद ही दे सकती हूँ कि वाकई में माता रानी ने कितना हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि हम लोग वहाँ पहुँचे। 31 दिसंबर हमने वहाँ मनाया और महामाई के साथ 1 तारीख को हमने नया साल मनाया। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं। तो माता रानी का सदैव ऐसा ही आशीर्वाद रहे। तो यहाँ पर लंगर चल रहा था, 24 घंटे लंगर चल रहा था। भक्तों ने इतनी सेवा दे रखी थी ना कि आपको क्या बताएं, किसी चीज़ की
रखकर उन बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है। तो देखो ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं जो अपने बच्चों का जन्मदिन माता रानी के चरणों में मनाना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगी जो भी हो सबसे पहले माता रानी के साथ ही करना चाहिए ताकि बच्चों को आशीर्वाद मिले। और यहाँ पर हमने बहुत अच्छा लंगर भी चखा और अलग अलग लंगर था, हर कोई सेवा दे रहा था। तो इससे बहुत खुशी महसूस होती है कि माँ रानी के इतने अच्छे अच्छे भक्त बैठे हैं जो जनता का, जो यहाँ की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने भी इस सुविधा का लाभ उठाया। तो ये मेरी मामी जी है और हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। तो भाई हमें तो रात के बज गए थे 3 और देख लो 3 बजे भी ऐसी रौनक थी कि मेला लगा हुआ था। हम आई थी नगरी में। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, इतना अच्छा लगा था। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे देखो, मेरी बेटी भी कितना एंजॉय कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं ना, यहाँ के इतने प्यारे लोग हैं कि बिल्कुल भी फील नहीं करवाते कि हम कोई और है। हमें यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया ना, तो हम तो भाई सोच ही लिया है कि कटरा तो कटरा ही है, ऐसा स्थान कहीं नहीं है जहाँ मतलब ऐसी तुम्हें खुशी मिलेगी। अगर तुम्हें खुशी चाहिए और सुकून चाहिए तो आप नया साल मनाने ज़रूर कटरा जाए। तो मैं तो यही कहूँगी माता रानी हमें हमेशा बुलाती रहे परिवार के साथ और हम आते रहें। तो गाइस, और पहली बार मैंने ऐसा जन सैलाब देखा था भक्तों का। मैंने कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी माँ के दरबार में। जो मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी उसमें आप देखना कि वहाँ माँ रानी के वहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, 3 से 4 घंटे वाली लाइनों में मैं खड़ी हुई हूँ। पर फिर भी हमें वो जो दर्शन सुकून जो मिलता है ना, वो दर्शन करके। और देखो यहाँ पर मेरे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब वसूल हो गया हमारा वहाँ जाना। अगर हम गए हैं ना, हमें माता रानी ने बुलाया है, तो हमारा तो माता रानी ने पूरा ध्यान रखा है। रहने से लेकर, यहाँ से निकलने से लेकर वहाँ रहने तक और वहाँ खाने तक माता रानी ने पूरा प्रबंध करा हुआ था। ये बात सच है, जब माँ का बुलावा आता है तभी हम लोग जा सकते हैं माँ के दरबार। और माता रानी का बुलावा था तभी हम लोग वहाँ पहुँचे और हमारे लिए सारी सुविधाएं माता रानी ने खुद ब खुद करवा रखी थी। ऐसे लग रहा था वो मेरे लिए ही नहीं, माँ ने जिस जिसको बुलाया है अपने बच्चों को, तो उसके लिए तो माता रानी पूरी तैयारी करके ही रखेगी ना। हमें तो सिर्फ उनके भरोसे घर से निकलना होता है। तो हम तो बस माँ का नाम लेकर अपने घर से निकल चुके थे। आगे की तैयारियाँ क्या थी, व्यवस्था क्या थी, वो सब हमने माता रानी पे छोड़ दी थी। और आगे जाकर आप मानोगे हमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिली, रहने की, खाने की, हर चीज़ की सुविधा हमें बहुत A1 मिली। तो माता रानी का लाख लाख शुक्रिया अदा है, धन्यवाद है माँ को, कोटि कोटि नमन है माँ को, जो माँ ने हमारे लिए इतना कुछ करके रखा। बस मेरी तो खुशी यही है कि मेरे बच्चे यहाँ इतने खुश हुए। मेरा बेटा जिसको मैं माँ का आशीर्वाद दिलाना चाहती थी, उसको मैं हर बार, मैं तो बचपन से उसको लेके ही जा रही हूँ, पर अब टीनेजर है तो बच्चों पर कुछ गलत संगत का असर हो ही जाता है। तो मैंने अपने बच्चों को बहुत माता रानी के करीब रखा है बचपन से ही। तो मैं चाहती हूँ मैं जिस तरीके से माँ की भक्ति करती हूँ, माँ को मानती हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे भी सदैव उनके चरणों में रहे और उनका आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बना रहे। माता रानी करके सभी के बच्चों को इतना आशीर्वाद दे माँ कि बस किसी